हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 6.7 की। तो जो एग्जाम्पल नंबर 6.7 है क्या है अपन देख लेते हैं। सबसे पहले उसने बोला है कि स्टील क्यूब ऑफ 50 mm साइड, यानी कि आपको एक क्यूब दिया है तो उसकी तीनों साइड 50, 50 और 50 mm हो गई सिंपल तरीके से। सब्जेक्टेड टू एन फोर्स ऑफ द 6 किलोन्यूटन टेंसाइल, 8 किलोन्यूटन कंप्रेसिव एंड 4 किलोन्यूटन टेंसाइल अलॉन्ग विद x y z डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। तो अब आप नोटिस करेंगे कि इफ आई एम कंसीडर दिस इज अ x डायरेक्शन तो ये 6 किलो न्यूटन हो गया। इफ आई एम कंसीडर दिस इज अ y डायरेक्शन तो ये आपका कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है अंदर की तरफ 8 किलो न्यूटन। इफ आई एम कंसीडर दिस इज अ z डायरेक्शन तो यहाँ पे आपका लोड लगा हुआ है 4 किलो न्यूटन टेंसाइल। तो यहाँ पे आपको तीनों एक्सिस से पता पड़ गया कि आपके लोड क्या लगे हुए हैं। उसके बाद बोला कि डिटरमाइन द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। तो आपको चेंज इन वॉल्यूम पता करना है, यानी कि आपको सबसे पहले आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी पड़ेगी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू होगी आपकी चेंज इन वॉल्यूम ऑन ओरिजिनल वॉल्यूम, जो कि बराबर होगा एप्सिलॉन x, एप्सिलॉन y और एप्सिलॉन g के बराबर। और आपको इन तीनों की वैल्यू इंडिविजुअल निकालनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको पहले फॉर्मूला बता चुका हूं। उस फॉर्मूले के थ्रू जैसे अगर मैं बोलूं कि एप्सिलॉन x अगर तीनों टेंसाइल है उस केस में क्या होगा, सिग्मा x ओवर e माइनस के सिग्मा y ओवर e इंटू म्यू माइनस के सिग्मा z या z ओवर e इंटू म्यू। तो इसी तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है। आगे देखते हैं। डिटरमाइन द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक E इज इक्वल टू 100 गीगापास्कल एंड पॉइसन रेशियो की वैल्यू यहाँ पे दे नहीं रखी, 1 अपॉन अपन करेंगे m, तो वो हो जाएगी पॉइसन रेशियो, तो हो जाएगा आपका 3/10 यानी कि 0.3। दैट्स इट। तो अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि चेंज इन वॉल्यूम मुझे पता करना है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना होगा। तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्योंकि क्यूब है तो आपको ऐसे होगा, तो साइड a की पावर 3 कर लेता हूं, तो 50 इंटू 50 इंटू 50 तो आपके पास आ गया 125 इंटू 10³ mm क्यूब। तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू निकल के आती है। मैं तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेसेस निकालता हूं कि x डायरेक्शन में स्ट्रेस कितनी है, y डायरेक्शन में स्ट्रेस कितनी है और z डायरेक्शन में स्ट्रेस कितनी है। तो फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि एरिया तीनों के केस में सेम होगा क्योंकि क्यूब है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा आपका 50 इंटू 50 यानी कि 2500। तो 2500 2500 2500 x डायरेक्शन में फोर्स, y डायरेक्शन में फोर्स और z डायरेक्शन में फोर्स। ये टेंसाइल था x में, y में कंप्रेसिव और z में टेंसाइल। तो स्ट्रेसेस मुझे आइडेंटिफाई होगी यहाँ पे। सिग्मा x इज इक्वल 2.4 मेगापास्कल, जो कि टेंसाइल आपको दिख रही है। सिग्मा y की बात करेंगे, वो दिख रहा है मुझे 3.2 मेगापास्कल, जो कि आपकी कंप्रेसिव है। सिग्मा जी की केस में 1.6 मेगापास्कल, जो कि टेंसाइल है। तो इतना आपको कंसीडर हो गया, क्लियर हो गया। अब अपन जंप करेंगे यहाँ वाली स्टेप पे, क्योंकि अपना मेन मोटिव है चेंज इन वॉल्यूम निकालना। तो मैं सेकंड वाली स्टेप पे आ गया। सेकंड वाली स्टेप इज वेरी वेरी सिंपल। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप उस फॉर्मूले के अंदर आ जाइए। तो जैसे लास्ट वाली प्रॉब्लम में मैंने बताया था, क्योंकि माइनस हर केस में होता है, पर जहां पे आपका कंप्रेसिव होगा वहां पे आपके साइन चेंज हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे अभी बताया कि जो आपकी बाई डायरेक्शन में जो लोड लगा था वो अभी कंप्रेसिव था, बाकी जी डायरेक्शन वाला लोड आपका टेंसाइल में था, एक्स डायरेक्शन वाला आपका टेंसाइल में था और कंप्रेसिव में था। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने CCC लिखा है वो कंप्रेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए फॉर्मूला जहाँ पे माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस था वो माइनस हो जाएगा, सिर्फ y के केस में। तो यहाँ तक सिग्मा x ओवर e सही है। सिग्मा y यहाँ पे मेरा माइनस आना चाहिए था फॉर्मूले के हिसाब से, पर ये कंप्रेसिव हो गया तो इसलिए यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है। सिग्मा z मेरा सही है। अब यहाँ पे सिग्मा y की बात करेंगे तो ये मेरा प्लस था, तो अब ये क्या हो गया मेरा यहाँ पे माइनस, क्योंकि y को अपन कंसीडर कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस। सिग्मा z को जब कंसीडर कर रहे हैं तो ये आपका मेजर है, तो ये टेंसाइल तो प्लस ही है, ये माइनस में ही आएगा। और यहाँ जब कंप्रेसिव हो गया तो ये आपका प्लस हो गया। सारी वैल्यू पुट कर दी, पॉइसन रेशियो की वैल्यू डाल दी, तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है एप्सिलॉन x की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो रही 2.88 ओवर e यानी कि यंग्स मॉडुलस। जो आपकी एप्सिलॉन y की वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है माइनस के 4.4 ओवर यंग्स मॉडुलस। और जो एप्सिलॉन z की वैल्यू निकल के आ रही है वो रही है 1.84 ओवर यंग्स मॉडुलस। तो यहां तक आ गए, तीनों वैल्यू को ऐड करना है, दैट्स इट। तो लास्ट स्टेप पे आ गए क्वेश्चन की। तो मुझे बस कुछ नहीं करना, मुझे पता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन
अब मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे पता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जी है मेरे पास। मैंने तीनों की वैल्यू को पुट किया तो एड ऑन निकल के आया 0.32 ओवर यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू स्टील के लिए 200 गीगा पास्कल दी थी उन्होंने, तो मैं चेंज कर लूंगा 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल और 200 इंटू 10⁻³ इसको मैं लिख सकता हूँ न्यूटन पर mm²। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे और मुझे पता है ओरिजिनल वॉल्यूम इज 50 इंटू 50 इंटू 50, तो वो निकल गया 125 इंटू 10⁻³ इसकी वैल्यू मैंने पुट करी डायरेक्ट इस क्वेश्चन के अंदर, तो मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू निकल के आई 0.2 mm³। तो सिंपल प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।